जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी ने 2002 में कांग्रेस के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई और 2014 में बीजेपी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। इसी पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर भी दी। आखिर इस पार्टी की बुनियाद कैसे पड़ी, तो चलिए इसके बुनियादी सफ़र पर चलते हैं। इस पार्टी के फाउंडर हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना पॉलिटिकल करियर 1950 में एज ए मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू किया। डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक स्प्लिट ग्रुप था आज की JKNC जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जिसको लीड कर रहे थे गुलाम मोहम्मद सादिक। लेकिन 1960 में ये पार्टी फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मर्ज हो जाती है और इस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर बन जाते हैं। 1962 के इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद सईद ब्रिज बिहारा से MLA चुनकर आते हैं। लेकिन 1965 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। इस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं। 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में इन्हें मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बनाया जाता है। लेकिन एक साल बाद 1987 में ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और VP सिंह की जन मोर्चा को ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ इन्हें 1989 में VP सिंह की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर बनाया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद इंडिया के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर बनते हैं। उसी साल 1989 में JKLF के कुछ मिलिटेंट्स इनकी बेटी रुबिया सईद को किडनैप कर लेते हैं और इसके बदले में डिमांड करते हैं कि उनके 5 मेंबर जो कि जेल में हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। आखिरकार 6 दिन के बाद सरकार ये बात मान लेती है और 5 मिलिटेंट्स को रिहा कर देते हैं। इसके बदले में मिलिटेंट भी रुबिया सईद को फ्री कर देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद 1990 यानी कि 1 साल तक ही होम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहते हैं और फिर VP सिंह की जन मोर्चा को छोड़कर दोबारा से नरसिम्हा राव के साथ आ जाते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी दौरान 1996 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं और ब्रिज बिहारा से MLA चुनकर आती हैं। लेकिन 4 साल बाद 1999 में दोनों बाप और बेटी कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम रखते हैं PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी पहली बार 2002 में जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में उतरती है। जब 2002 इलेक्शन रिजल्ट सामने आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीट्स, कांग्रेस को 20 सीट्स और PDP को 16 सीट्स मिलती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और PDP मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसमें 3 साल PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर रहते हैं और 3 साल कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 2004 में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और PDP जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ 1 सीट जीतती है। महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग से MP चुना जाता है। 2008 के इलेक्शन से पहले ही PDP अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और कांग्रेस के साथ जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी वो गिर जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। 2008 में जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं और इनमें NC 28 सीट, PDP 21 और कांग्रेस 17 सीट लेती है। इसी के साथ साथ NC और कांग्रेस मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और उमर अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये कोएलिशन गवर्नमेंट 2008 से 2014 तक चलती है। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में फिर से इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के आखिरी इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आता है तो PDP सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती है। PDP के पास 28 सीटें आती हैं। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनानी हो तो वहां 44 सीटों की जरूरत होती है। इसलिए PDP ने एक ऐसी पार्टी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जिसकी आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। PDP और BJP 1 मार्च 2015 को एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं और PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1 साल बाद 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो जाती है। इनके बाद PDP पार्टी की बागडोर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के हाथ में चली जाती है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती हैं। 2018 में BJP अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और PDP और BJP की कोएलिशन सरकार गिर जाती है। आखिर BJP अपना सपोर्ट वापस क्यों लेती है? इसके पीछे बहुत ही बड़ा और शर्मिंदगी से भरा हुआ एक हादसा है। जनवरी 2018 में 8 साल की एक मुस्लिम लड़की आसिफा का गैंग रेप होता है। इस जुर्म में कठुआ के 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन रेपिस्ट की सपोर्ट में BJP के 2 बड़े लीडर सामने आते हैं। एक थे लाल सिंह और दूसरे थे चंद्र प्रकाश। ये दोनों लीडर्स बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं उन 8 लोगों को। इससे ये साफ जाहिर होता है कि BJP के लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन दिल के काले हैं।
बाद में लाल सिंह और चंद्र प्रकाश दोनों को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर आप इस रेप केस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बायो में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। बीजेपी अपने दोनों लीडर्स लाल सिंह और चंद्र प्रकाश के इस्तीफे के बाद अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और जम्मू और कश्मीर में सरकार गिर जाती है। यहाँ से दफा 370 हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। आखिर 2019 को दफा 370 हटा दिया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया जाता है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इस साल 2024 में यूटी के पहले इलेक्शन है और पीडीपी अपने जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। इस साल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी मैदान में उतर चुकी है और फ्यूचर में देखा जाएगा कि इल्तिजा मुफ्ती अपनी पार्टी को अरूज पर ले जाती है कि नहीं।